नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धवल वाघेला है। मैं फिनिक्स हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ। फिनिक्स हॉस्पिटल में मॉनसून सीजन में काफ़ी ट्रॉपिकल इन्फेक्शन के साथ पेशेंट एडमिट हुए थे। डेंगू एक ऐसा ही ट्रॉपिकल इन्फेक्शन है। आज हम थोड़ा डेंगू फीवर के बारे में जानेंगे। डेंगू फीवर वो एक वायरल इन्फेक्शन है और डेंगू मॉस्किटो के बाइट करने से होता है। डेंगू फीवर के जो सिम्टम्स हैं उसमें हाई ग्रेड फीवर कॉमनली होता है और फीवर कभी कभी 105-160 डिग्री तक भी हो सकता है। डेंगू फीवर को बोन ब्रेकिंग फीवर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बॉडी एक और हेड एक बहुत ही ज़्यादा होता है। इसे बदन दर्द, सर दर्द भी बोलते हैं। डेंगू फीवर में एब्डोमिनल सिम्टम जो पेट के सिम्टम हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उसमें वॉमिटिंग, पेट में दर्द होना, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। डेंगू एक वायरल फीवर है इसलिए इसकी कोई एंटीबायोटिक नहीं है, तो डेंगू फीवर की ट्रीटमेंट सपोर्टिव है और अपनी खुद की इम्यूनिटी ही डेवलप होने के बाद वो ठीक होता है। डेंगू फीवर के कुल 3 प्रकार हैं: डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू फीवर में जनरली जो भी सिम्टम्स होते हैं वो माइल्ड होते हैं। उसे डायग्नोज करने के लिए डेंगू एंटीजन टेस्ट है जिसे डेंगू NS1 एंटीजन बोलते हैं, वो अर्ली स्टेज में वो कराने से मालूम पड़ता है। डेंगू में CBC में भी WBC काउंट लो लेवल पे रहते हैं, प्लेटलेट भी डाउनवर्ड ट्रेंड में रहते हैं, उससे भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल सकता है। डेंगू फीवर के सिंपल सिम्टम्स में जनरली पेशेंट को OPD बेस्ड हाइड्रेशन करके सपोर्टिव ट्रीटमेंट देके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डेंगू हेमरेजिक फीवर में जनरली पेशेंट को बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है, उसके साथ उनके जो प्लेटलेट हैं बहुत कम हो जाते हैं, कभी कभी वो 20,000 से भी कम हो जाते हैं और इसी कंडीशन में कभी कभी ब्लीडिंग के साथ हो तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी देना पड़ता है। डेंगू हेमरेजिक फीवर में पेशेंट का जो लीकी कैपिलरी होती है वो सिम्टम्स बहुत बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि जो पानी है वो शरीर के अंदर से लीक होके जो सॉफ्ट स्पेस है वहाँ पे चले जाते हैं, जैसे लंग्स के बाजू में और पेट में, जिसे हम प्लूरल इफ्यूजन या एसाइटिस बोलते हैं। डेंगू हेमरेजिक फीवर पेशेंट को सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे बहुत तेज़ बुखार आना, मुंह से कुछ नहीं ले पाना, पेट में दर्द ज़्यादा होना, वॉमिटिंग ज़्यादा होना, और ऐसी हालत में पेशेंट को एडमिट करके ही एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन करना पड़ता है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। डेंगू शॉक सिंड्रोम ये एक बहुत बड़ी बीमारी है और ये डेंगू की वार्निंग साइन भी है। इसमें पेशेंट को ICU में ही एडमिट करना पड़ता है। डेंगू शॉक सिंड्रोम में पेशेंट को हाइड्रेशन इतनी हद से कम हो जाता है कि सभी जगह से लीकी कैपिलरीज रहता है और ऐसे पेशेंट को ब्लड प्रेशर डाउन होता है और मल्टी ऑर्गन फेलियर में चला जाता है। डेंगू के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं, जैसे ब्लड प्रेशर डाउन होना, किडनी डैमेज होना, ब्लीडिंग होना, लीवर के रिपोर्ट अल्टर होना, लीवर फेल होना, लंग्स डैमेज होना और कभी कभी रेयरली डेंगू दिमाग को भी असर करके डेंगू एंसेफेलाइटिस भी कर सकता है। सो डेंगू की वार्निंग साइन ये है कि जो पेशेंट मुंह से कुछ भी नहीं ले पाता है, जिसे बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन रहता है और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग रहता है, जो पेशेंट को बहुत तेज़ बुखार आता है, जो पेशेंट को ब्लीडिंग होता है या जिस पेशेंट का सेंसोरियम कम हो जाता है, जो पेशेंट को यूरिन कम होता है, जो पेशेंट इतना मुंह से नहीं ले पाते हैं, ये सारे पेशेंट डेंगू वार्निंग साइन में है और ऐसे पेशेंट को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करके या तो ICU में, वार्ड में, जो भी अकॉर्डिंग टू पेशेंट की सिचुएशन है उस हिसाब से ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। डेंगू एंसेफेलाइटिस एक डेंगू की बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है। फिनिक्स हॉस्पिटल में डेंगू एंसेफेलाइटिस के साथ एक पेशेंट एडमिट हुआ था और आज हम उसके बारे में
थोड़ा जानेंगे। डेंगू एंसेफेलाइटिस में पेशेंट को 4-5 दिन तक तेज बुखार आया और उसके बाद उनको कन्वर्जन आया और उनको कन्वर्जन और खींच आया और उसके साथ उनको अल्टर सेंसोरियम हुआ। ऐसे पेशेंट जिसे बुखार के साथ ये सब तकलीफ होती है, ऐसे पेशेंट को कभी कभी वो एस्पिरेट भी कर जाते हैं और उस कंडीशन में वेंटिलेटर पे भी लेना पड़ता है। जब ये बीमारी ठीक हो जाती है तब मोस्टली ऐसे पेशेंट रिकवर हो जाते हैं। तो ऐसे एक पेशेंट को यहाँ पे एडमिट करना पड़ा था। उनको कन्वर्जन के साथ, खींच के साथ, अल्टर सेंसोरियम के साथ उन्होंने एस्पिरेट किया था, इसलिए वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। ऑलमोस्ट 5 दिन वेंटिलेटर पर रहे और 2-3 दिन रूम में रहने के बाद आज वो डिस्चार्ज हो गए। सो फिनिक्स हॉस्पिटल में डेंगू फीवर की ट्रीटमेंट, स्पेशली कॉम्प्लिकेशन की ट्रीटमेंट प्रॉपर ढंग से हुई थी। आज पेशेंट के रिलेटिव्स के साथ उनके खुद के वर्ड्स में जानेंगे। डेंगू के बारे में मैंने तो काफ़ी बताया, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद? એટલું સારું થયું. અમે આયા એના કરતાં તો જો એક દિવસ આવ્યા હતા તો એક દિવસ અનકોન્શિયસ હતા, તો પછી અમે અમદાવાદ લઈ આવ્યા તો એના 2-3 દિવસ ઓછા આવી તો પછી એને આઈસીયુ રાખી અત્યારે રેડી છે. ओके, सो जनरली डेंगू फीवर के साथ वो आए थे और उसके साथ उनको कन्वर्जन हुआ, फर्दर वर्कअप में एंसेफेलाइटिस डायग्नोज हुआ, उनकी ऑक्सीजन लेवल कम था और उन्होंने पेशेंट ने एस्पिरेट भी किया था, इसलिए वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट थी। सब रिपोर्ट, CSF स्टडी, न्यूरो ओपिनियन सब करने के बाद वो ठीक हो गए। फिर वेंटिलेटर से भी वीन हो गए और रूम में भी 1-2 दिन स्टेबल कंडीशन के बाद आज हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। फिनिक्स हॉस्पिटल ऐसे क्रिटिकल पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कटिबद्ध है। नमस्कार।